बात आगे बढ़ती है। नहीं कोई ख्वाहिश जन्नत, नहीं कोई ख्वाहिश जन्नत, फिक्र जहन्नुम की कैसी। जन्नत की कोई ख्वाहिश नहीं है, स्वर्ग की कोई इच्छा नहीं है। अरे मैं तो ये कहती हूँ मोक्ष की भी इच्छा नहीं है। मोक्ष को तो इच्छा तो रखनी पड़ेगी ना, मोक्ष के लिए भी। मैं तो ये चाहूँगी कि मोक्ष की भी इच्छा नहीं है। आचार्य शंकर ने कहा न भूमिर न तोयम न तेजो न वायु न खम न इंद्रियम वा न तेषाम स्वरूप। कोई अपेक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं, नहीं कोई ख्वाहिश जन्नत, स्वर्ग की कोई ख्वाहिश नहीं है। और फिक्र जहन्नुम की कैसी। स्वर्ग की तमन्ना नहीं तो फिर नरक का डर भी कैसा। इच्छा जब होती है तब इच्छा भंग होता है। किसी चीज के लिए मन भागता है, दिल भागता है तो दिल टूटता भी है। तो मैं कहती हूं कि अनुसंधान तो स्व के साथ हो गया, आप तो जुड़ गए अपने साथ। अब कोई दूसरा रहा ही नहीं कि जिसके साथ आप जुड़ जाओ। और जब ऐसी अवस्था है तो न तो स्वर्ग की कोई लालच रही, नहीं ख्वाहिश जन्नत, नहीं को ख्वाहिश जन्नत, फिक्र जहन्नुम के कैसी। तो नरक का डर कैसा, कोई डर नहीं। एक छोटा सा दृष्टांत याद आ रहा है। महाराज रघु के दरबार से कोई वापस नहीं जाता था। कोई भी कुछ भी मांगने के लिए आए रघु दे देते थे। रघुवंश में महाराज रघु का बड़ा नाम है। तो दोस्तों, एक बार रघु ने सर्वदक्षिणा यज्ञ कर दिया, सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ दान में दे दिया। क्यों? एक अति आ गई भोग की, ध्यान रखना। ज्यादातर एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, बट ज्यादातर लोग दुनिया में ऐसे हैं जो ज्ञान मार्ग पर निकल पड़े या भक्ति मार्ग पर चल पड़े हैं। जरूरी नहीं कि भगवा पहनकर चल पड़े संसार में रहकर, पर उसके मन में ऐसा होता है कि बस अब बहुत हो गया, उब गए हो, अब बहुत हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए। ऐसा होता है ज़्यादातर लोगों के जीवन में कि हर तरह से सब कुछ भोग लिया, अब कोई अपेक्षा नहीं रही। अब तो थोड़ी बहुत भी अंदर बाकी है, जो बची है इच्छाएं, वह भी मैं खत्म करना चाहता हूँ। ऐसे काफ़ी लोग मुझे मिलते हैं, बात भी करते हैं मुझसे। मैं कहती हूँ कि साधना में बने रहो, सत्संग में बने रहो, संतों के साथ संपर्क में रहो। संपर्क में रहो इसका मतलब ये नहीं कि हर पूर्णिमा के दिन तो आप यहाँ आकर बैठ जाओ मेरे सर पे, मेहरबानी करके नहीं। एक समय था जब संतों को ढूंढने निकलना पड़ता था। आज एक समय ऐसा आ गया विज्ञान और टेक्नोलॉजी के आधार पर कि मीडिया के द्वारा संत आपके पास आ जाते हैं, आपके हाथ में हैं, आपके हाथ में। सोचो तो सही, मोबाइल की स्विच ऑन की, यूट्यूब खोला, फेसबुक खोला, अनेक संत महात्मा आपके सामने हैं। आपको जो सहायता मिले, जहाँ से ऐसा आपको लगे, बस सुन लो इसे। सहायता मिल रही है तो सहायता ले लो। तो दोस्तों, विषय की ओर मैं जा रही हूँ। बात कर रहे थे हम रघु राजा की। जितने लोगों ने सब कुछ दे दिया है ना इतिहास में, वे सब भोग विलास से यहाँ तक आ गए थे। इतना भोग लिया था, इतना। लेकिन खुशी की बात यह है कि समय सर जाग गए,
योग्य समय पर जाग गए कि अब जो थोड़ा बहुत जीवन बचा है उसमें आराधना के सिवाय कुछ भी नहीं, साधना के सिवाय किसी को स्थान नहीं, बंदगी के सिवाय कुछ भी नहीं। ऐसा तय करके निकल पड़े हैं घर से। महाराज रघु ने सर्वदक्षिणा यज्ञ किया, सब कुछ दे दिया। रघु की 100 रानियां थी। कल्पना कर सकते हो आप, किसी को 100 रानियां, इतिहास पढ़ो तो किसी को 150 रानियां, किसी को 200 रानियां, और 200-500 तो ऐसे ही रखी होती है। ये अलग। दोस्तों, ये भोग की चीजें हैं। 2 अति है, एक भोग की अति, दूसरी त्याग की अति। भोग की अति पर जो पहुंच गया वो चाहे न चाहे फिर त्याग की अति का पलड़ा अपने आप भारी होने लगेगा, अपने आप। हाँ, उसमें थोड़ी बहुत आध्यात्मिक प्यास होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, होश होना चाहिए। अवेयरनेस अगर है तो जाग जाएगा, तो जीत गया। बाकी हजारों बार संग्राम में जीते, रण मैदान में जीते, तलवार से, बंदूक से, भालों से, ये तो बाहरी युद्ध है। होना भी स्वाभाविक है और जीतना भी आसान है, लेकिन आंतरिक युद्ध चलता है हर एक बंदे के भीतर, प्रत्येक के भीतर। अगर कोई कहता है कि मेरे भीतर नहीं चल रहा है तो समझना या तो बिल्कुल झूठा है अथवा तो पहुंच चुका है। आंतरिक युद्ध हरेक के भीतर चलता है। कोई बताता है, कोई नहीं बताता है। जो बता देता है वे मेरी नजरों में इनोसेंट है, सरल है, उसके जागने की संभावना है। और जो बताता नहीं है, ढोंगी है, उसने संभावना के द्वार बंद कर दिए। उसकी मदद नहीं हो सकती। जो कह देता है, कबूल कर लेता है कब हद हो गई, सब भोग लिया, अब मुझे शांति चाहिए, तो उसकी मदद हो सकती है। उसकी मदद करना आसान होती है क्योंकि वह खुद की मदद कर रहा है। और जो खुद की मदद करता है उसकी मदद में साधु संत तो क्या, पूरा एग्जिस्टेंस खड़ा रह जाता है, पूरे अस्तित्व में से उसे मदद मिलती है। और जो खुद की मदद नहीं करता वहाँ भगवान भी लाचार हो जाते हैं। बात रघु की कर रहे थे हम। 100 रानियां तैयार हुई। रघु जब संन्यास लेने के लिए तैयार हुआ कि अब मैं राज्य पाठ सब छोड़कर जंगल में जाकर परमात्मा में चित्त को लीन करना चाहता हूं, 100 रानियां तैयार हुई। हम भी आपके साथ आएंगे, क्योंकि वो भी सब भुगत चुकी थी। फिर तो एक उम्र के बाद एक भोग विलास नहीं रहते हैं, कंपनी रहती है खाली। महाराज रघु जैसे विदा ले रहे थे, एक ब्राह्मण आया। महाराज, मैं कुछ मांगना चाहता हूं। क्या मांगना चाहते हो? बोले, आप तो सब कुछ छोड़कर जाने की बात कर रहे थे और आप तो 100 रानियों को साथ में लेकर जा रहे हैं। रघु बोले, उन लोगों की वह इच्छा है, स्वेच्छा से वे संन्यास ग्रहण कर रही है। तुझे काम क्या है ये बोल। ब्राह्मण बोले, एक रानी मुझे दो। रघु ने कहा, एक नहीं 100 खड़ी है, जो पसंद आए वो तेरी। मन, ये बात
मनुष्य के मन की समझना। और साधारण आदमी की ऐसी ही दशा है। नीले अंबर पर दो नैना, आपने गीत सुना हो तो, नीले अंबर पर दो नैना, किसे चाहे किसे छोड़े। दो नैनों की बात तो अलग है, यहाँ तो 100 रानियां थी। ब्राह्मण को लगा लॉटरी लग गई। जब बंदा फंसता है ना, तब हर एक बंदे को ऐसा होता है कि लॉटरी लग गई। बाद में पता चलता है कि मैं तो जंगली दलदल में फंसा था, लेकिन पता चले तब तक बहुत देर हो जाती है। खैर, रघु राजा ने कहा 100 रानियां हैं, जो पसंद आए वह तेरी, ले जा। ब्राह्मण देखने लगा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, सब सुंदर। आखिर रघु की रानियां थी, सब सुंदर। एक को देखे दूसरी को भूले, एक को देखे दूसरी को भूले। ब्राह्मण ने मन में फैसला कर लिया कि ये तो रघु है, अभी चूकना नहीं चाहिए। अब संन्यास ले रहा है तो जो मांगो वो दे देगा। ब्राह्मण रघु से कहता है, मुझे सब पसंद है। रघु ने कहा, उठा, ले जा, संभालनी तो तुझे है, संभाल सकता है तो ले जा। 100 रानियों को लेकर जैसे ही ब्राह्मण घर पहुंचा, मृत्यु आई, मर गया। आखिर तो यही तो होता है, भोग विलास के पीछे जो भागता है, अंत में तो मृत्यु ही है, कुछ साथ नहीं जाता। तो मृत्यु आई जब, ब्राह्मण को लेकर यम के दूत यमराजा के सामने खड़े हुए। यमराजा को कहा कि ब्राह्मण है, इसको हम लेकर आए हैं, क्या करना है, आप जैसा आदेश करो उस नरक में इसे डाले। तो कोई नरक का नाम दे दिया यमराजा ने कि उसको डालो नरक में। लेकिन यमराजा ने कहा, तू ब्राह्मण है, एक अपॉर्चुनिटी तुझे मैं दे रहा हूं, तेरी कोई अंतिम इच्छा है? देखो, ऊपर गया तो भी इच्छा नहीं छूटती है। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, मोह नहीं छूटता है, माया नहीं छूटती है। और कहते हैं कि माया ने मुझे पकड़ा है, एक्चुअल में आपने माया को पकड़ा है। आप चाहते हो कि कोई मेरे सामने देखे, कोई मेरी तारीफ करे, कोई मेरे पीछे पीछे आए, एटसेट्रा एटसेट्रा। छोड़ो। ब्राह्मण ने यमराजा को कहा कि मुझे एक बार रघु राजा को मिलना है, पृथ्वी पर जाने देंगे? बोले, ना, यहाँ ऐसा नियम नहीं है, यहाँ आ गया सो आ गया, फिर इस शरीर के साथ आप मृत्यु लोक पर नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, रघु राजा में भरोसा था, रघु राजा को हम यहाँ बुला सकते हैं। रघु राजा को सदेह बुलाया यमराज ने। रघु राजा हाथ जोड़कर प्रणाम करते, क्या आज्ञा है महाराज? बोलिए, ब्राह्मण आपसे कुछ मांगना चाहता है, अभी भी नहीं छोड़ रहा है, अब तो छोड़, मरने के बाद भी लोग नहीं छोड़ते हैं। और ऐसी आत्माएं है ना, वही प्रेतात्मा है, वही भटकती आत्माएं हैं। जिंदा भटकते हैं तो मरने के बाद तो क्या, छोड़ो, मरने के बाद भी जो दूसरे को परेशान करे, ये भटकती आत्मा। रघु राजा ने ब्राह्मण से कहा, भूदेव आदेश। बोले, मैं कुछ मांगना चाहता हूं। बोले, मांगिए। ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, आप कहते हैं कि मैंने सब कुछ दान कर दिया,
लेकिन आपका शरीर तो आपके पास है, ये तो मूल है, शरीर तो सबकी जड़ है, तो शरीर तो आपके पास है, तो आपने सब कुछ तो दान नहीं किया। महाराज रघु बोलते हैं तात्पर्य क्या है, सीधा बताओ। तो ब्राह्मण ने कहा कि मुझे नरक में भेज रहे हैं ये लोग, मैं आपके पास वचन मांगता हूं कि मेरे बदले आप नरक में जाइए। मंजूर है बोले। और महाराज रघु जैसे ही नरक में प्रवेश करते हैं तो नरक के पापी आत्मा थे वो दिव्य बनकर बाहर आने लगे। कहने का तात्पर्य ये है कि एक अच्छा बंदा नरक में जाता है तो नरक का माहौल स्वर्ग में बदल देता है, और एक गलत बंदा स्वर्ग में जाता है तो वहाँ अपनी काम, अपनी वासना, अपना विकार, अपने विचार और ऐसा बहुत कुछ, उन सारी चीजों से स्वर्ग को भी नरक बना देता है। मैं कहती हूं कि रघु राजा की कथा में से कुछ सीखिए। नहीं कोई ख्वाहिश जन्नत, फिक्र जहन्नुम की कैसी, स्वर्ग की अपेक्षा नहीं है, समझ लो नरक का डर भी नहीं है। खसम पर छाई बनकर, खसम का अर्थ होता है नाथ, जो जगत का नाथ है, इसकी बात यहाँ है। खसम पर छाई बनकर हर कदम आबाद रखते हैं। खसम परछाई बनकर हर कदम आबाद रखते हैं। परछाई की भांति साथ है वो और हर कदम आबाद रखते हैं। मुझे मेरी चिंता ही नहीं करनी, वो आबाद रखेंगे। आप थोड़ा साहस जुटाओ, तैयारी तो दिखाओ, एक बार उसके बन जाओ। अभेद्य जब स्थापित हो जाएगा, अद्वैत स्थापित हो जाएगा आपका और उसका, आत्मा और परमात्मा का, तब आपकी परछाई बनकर आपको आबाद रखेंगे। मुझे कभी कभी होता है कि इतने दयालु है परमात्मा, इतनी करुणामय है। करुणा निधान कहते भगवान को, दया का भंडार कहते हैं, दया का सागर कहते परमात्मा को, जो आबाद रखते हैं आपको, स्वयं ध्यान रखते हैं आपका। लेकिन ऐसे परमात्मा में कुछ लोगों को रत्ती भर भी रस नहीं होता है। रस होता है केवल बर्बादियों में, केवल बर्बादी के मार्ग पर ही उसको जाना है। कोई ऐसे सत्संग की बात भी करेंगे तो कहेगा, अवॉइड कर देगा, ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं। तो मैं कहती हूँ कि आप भी करो ना, हम कहाँ ना बोल रहे हैं। खुला मैदान है, बहुत बड़ी दुनिया है, आप भी करो। हाँ, बड़ी बड़ी बातें करते हैं ऐसे लोग, लेकिन वह बड़ी बातें बिल्कुल माया के स्तर पर होती है, संसार के स्तर पर होती है। बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान, बेटा फॉरेन, बैंक बैलेंस, बस ये सारी बातें होती है। जो नश्वर है, जो शाश्वत है, इसके बारे में तो सोचते ही नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।